Hello everyone, I am Ved Vikas Pandey. Welcome to Ved Biology channel on YouTube. आज हम बायोलॉजी का इवोल्यूशन चैप्टर का थर्ड लेक्चर नंबर 3 की मैं बात करने वाला हूँ। ह्यूमन इवोल्यूशन का लेक्चर नंबर 3 है और सबसे पहले मैं जियोलॉजिकल स्केल पर जो टाइम है उसके विषय में बात करूंगा, क्योंकि उसी के आधार पर ह्यूमन इवोल्यूशन को समझा जा सकता है कि ह्यूमन इवोल्यूशनरी पीरियड कब से स्टार्ट हुए, ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे क्रमागत क्रम में आगे बढ़ता गया, क्या क्या उसके सीक्वेंसेस थे, उस पर मैं बात करूंगा। सबसे पहले आप जानिए ईरा। सबसे पहले ईरा क्या है? तो ईरा लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ईरा लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ईरा इंक्लूड करता है पीरियड को, और पीरियड इंक्लूड करते हैं इपोच को। पीरियड इपोच को, इसमें शॉर्ट इवेंट्स होते हैं इन कंपेरिजन ऑफ ईरा। ये ईरा लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है, जबकि इपोच उसके अंदर में टाइम का जो शॉर्ट इवेंट होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इपोच होता है। सबसे पहले कितने टाइप्स के इपोच होते हैं मैं उस पर बात करूंगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इपोच? साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग इपोच जो होते हैं 6 टाइप्स के होते हैं। सॉरी, ईरा जो होते हैं 6 टाइप्स के होते हैं। ईरा हमको मेनली बात करनी है ह्यूमन बीइंग के इवोल्यूशन से रिलेटेड ईरा के विषय में। तो सबसे पहले टोटल टाइप्स ऑफ ईरा जान लेते हैं। एजोइक ईरा नंबर फर्स्ट एजोइक ईरा। नंबर सेकेंड आर्के जोइक ईरा। नंबर थर्ड प्रोटेरो जोइक ईरा। नंबर 4 पैलियो जोइक ईरा। नंबर 5 आपका हो जाए मेसोजोइक ईरा, मेसोजोइक ईरा। एंड नंबर 6 कोइनोजोइक ईरा। ये टोटल ईरा है। टोटल क्या है? ईरा है। और इस ईरा के अंदर पीरियड्स आते हैं। इस ईरा के अंदर पीरियड्स आते हैं। हमको मेनली ईरा नंबर 6 कोइनोजोइक ईरा पर बात करनी है, बिकॉज मैं ह्यूमन इवोल्यूशन के विषय में बात करने वाला हूं। ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ मैं उस पर बात करने वाला हूं। इसलिए ह्यूमन का इवोल्यूशन जो हुआ कोइनोजोइक ईरा में हुआ, और उसमें 5 टाइप्स के मेनली इपोच रहे। 5 to 6 टाइप्स ऑफ इपोच प्रेजेंट इन कोइनोजोइक ईरा। इस ईरा पर हम बात करने वाले हैं। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जब मैं पढ़ाऊंगा तो इस ईरा के विषय में मैं जरूर बात करूंगा। देखिए, कोइनोजोइक ईरा। कोइनोजोइक ईरा में जो इपोच आए, उस इपोच को एक ट्रिक से याद हम लोग करते हैं। क्या? तो वो ट्रिक है, क्या ट्रिक है? इसका नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। पालियो मध्य प्रदेश MP PH। पालिए MP PH। इसमें जो पालिए EOMPPH। नंबर 1, नंबर 6, 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। चलिए, मैं ज्यादा थोड़ा सा लॉन्ग कर दिया हूं उसको मैं ज्यादा इपोच में बांटा हूं,
तो 7 नंबर लगभग आ रहा है। अब इसमें देखिएगा, जो पहला बात है, इसमें जो PAL ये कौन सा इपोज है? तो ये इपोज जो है पैलियोसीन इपोज को रिप्रेजेंट करता है। पैलियोसीन इपोज को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड जो इपोज है इयोसीन इपोज को रिप्रेजेंट करता है। नंबर सेकेंड हो गया, ये नंबर फर्स्ट हो गया। नंबर थर्ड जो है बाबू, वो है नंबर थर्ड जो वो है वो ओलिगोसीन इपोज को रिप्रेजेंट करेगा। नंबर फोर मियोसिन इपोज को रिप्रेजेंट करेगा। नंबर फिफ्थ प्लियोसिन इपोज को रिप्रेजेंट करेगा। नंबर सिक्स प्लिस्टोसिन इपोज को रिप्रेजेंट करेगा। एंड नंबर 7 जो है होलोसिन इपोज को रिप्रेजेंट करेगा। ये इपोज को रिप्रेजेंट, टोटल क्या है? ये टोटल है इपोज। ये टोटल क्या है? इपोज है। टोटल जो इपोज है बाबू, ये टोटल जो इपोज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो युग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसी युग में मनुष्य का उद्भव हुआ, मनुष्य का धीरे धीरे विकास हुआ। हम लोग जो प्रोप्लियोपिथेकस से लेकर होमोसेपियंस तक आए, इसी युग में आए, इसी इपोज में आए, और इसी इपोज में हम लोग का डेवलपमेंट हुआ है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ है हम लोगों का, इसी इपोज के अंदर हुआ है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर है? सबसे पहले देखिएगा, ये लगभग इसके जो ड्यूरेशन रहे बाबू, ये लगभग 8 ईयर्स रहे, लगभग 8 लाख ईयर्स रहे। और जो लाख वाला है इसका 7 लाख ईयर्स रहे। और बीच का जो पीरियड है, ये बीच का पीरियड 1 to 2 के बीच में रहे। ये बीच का जो टोटल पीरियड है लगभग 1 to 2 मिलियंस ईयर रहे हैं। ये जो कंडीशन आते हैं, तो सबसे हम लोगों का जो स्टार्टिंग कंडीशन हुआ, जो कि प्रोप्लियोपिथेकस मिले थे, वो ओलिगोसीन इपोज से स्टार्ट हुए थे। ह्यूमन बीइंग में जो प्रोप्लियोपिथेकस का डेवलपमेंट हुआ फर्स्ट टाइम, वो लगभग 32 मिलियन ईयर एगो हुआ था। 30 to 32 मतलब 30 से 32 मिलियन ईयर एगो हुआ था। ये कंडीशन ओलिगोसीन इपोज में हुए, मतलब कि ओलिगोसीन नंबर जो थर्ड नंबर है, यहां से ह्यूमन का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। कौन से ईरा में? तो कोइनोडोइक ईरा में। कौन सा इपोज में? तो ओलिगोसीन इपोज में हुआ था। और वहां से लेकर आज हम लोग होलोसीन एज में जो जी रहे हैं, होलोसीन इपोज में जो जी रहे हैं, मॉडर्न एज जो जी रहे हैं, वैसा कंडीशन। तो सबसे पहले इसको आप लोग नोट आउट कर लिए, ट्रिक को जरूर याद कर लीजिएगा। पालियो मध्य प्रदेश पीएच, पालियो एमपी पीएच। चलिए अब हम थोड़ा सा एंसेस्ट्री के विषय में चलते हैं कि ह्यूमन बीइंग का एंसेस्ट्री क्या रहा है, कैसे कैसे हम लोग का जो डेवलपमेंट हुआ है। शायद पिछले लेक्चर में मैं आप लोग को कुछ याद कराने के लिए बोला भी था, कुछ याद मैं बोल रहा हूं, आप लोग भी रिपीट करें इसको। मैं इसको लिख देता हूं। नंबर फर्स्ट, जो ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ उसमें सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म आए उनका नाम था उनको प्रोप्लियोपिथेकस कहा गया।
पिथेकस, प्रोप्लियोपिथेकस। जो नंबर सेकेंड है एगिप्टो पिथेकस, शायद आप लोग देख पा रहे हैं। नंबर थर्ड प्रोकॉन्सुल। नंबर फोर्थ ड्रायोपिथेकस। नंबर फिफ्थ ड्रायोपिथेकस के बाद रामापिथेकस, रामापिथेकस, पिथेकस को याद नहीं कर लेना। उसके बाद शिवा पिथेकस। उसके बाद नंबर 7 जो है केन्या पिथेकस। एनसीईआरटी में आपको इतना कुछ नहीं मिल पाएगा, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा हूं कि आप लोग जो जानकारी है, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत शॉर्ट में देता है, उतना पढ़कर समझ पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है स्टूडेंट के लिए, इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा इसको लाभ बढ़ाते जा रहा हूं। लेकिन फिर भी आपको जो एनसीईआरटी में दिया है मेनली उतना आपको याद रखना है, एक्स्ट्रा आप याद रख पाए या न रख पाए ये समझने के लिए। नंबर जो 8 है बाबू, ये आपको हो जाएगा स्ट्रेलोपिथेकस, स्ट्रेलोपिथेकस। नंबर 9 स्ट्रेलोपिथेकस के बाद आए थे होमो हैबिलिस। नंबर 10 होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस। नंबर 11 ऊपर से मैं लिख रहा हूं क्योंकि ज्यादा नीचे हो जाएगा। नंबर जो 11 है होमो इरेक्टस के बाद क्रोमैग्नोन। और नंबर जो 12 है बाबू होमो सैपियंस। इतना बात क्लियर। प्रोप्लियोपिथेकस, एगिप्टोपिथेकस, प्रोकॉन्सुल, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, शिवापिथेकस, केन्यापिथेकस, स्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, क्रोमैग्नोन एंड होमो सेपियंस। ये जो नाम है, हम लोगों की जो शुरुआत हुई, हम लोग का उद्भव जहां से हुआ, जहां से हम लोग का इवोल्यूशन हुआ है, वो नाम को इंडिकेट करता है, वो नाम यही थे। और जैसे जैसे मैं लिखा हूं उसी तरह सीक्वेंस में आप लोग को याद भी करने हैं। चलिए अब मैं ये बता दे रहा हूं कि कौन सा जो होमोसेपियंस से पहले जितने भी इवोल्यूशन में के टाइम में जितने भी ऑर्गेनिज्म आए जिससे कि ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ, कुछ उसमें एप लाइक कैरेक्टर्स को भी रिप्रेजेंट करते थे, कुछ एप एंड मैन के बीच में कनेक्टिंग लिंक, जैसे कि स्ट्रेलोपिथेकस एक कनेक्टिंग लिंक था। कुछ उसमें थे जिनको कि जावा मैन, टेकिंग मैन बोला गया। जावा ने जलाया, क्या जलाया? आग जलाया। टेकिंग ने पकाया, क्या पकाया? कच्चे मांस को आग में पकाया। ये सारे जो कंडीशन है, इनसे क्रोमैग्नोन सबसे बुद्धिमान थे, जिनकी क्रेनियल कैपेसिटी 1650 थी। उनकी क्रेनियल कैपेसिटी सबसे ज्यादा थी। होमोसेपियंस की क्रेनियल कैपेसिटी क्रोमैग्नोन से कम हो गई है। आज के दौर में क्रोमैग्नोन से हम लोगों की क्रेनियल कैपेसिटी कम हो गई है। 1300 to 1600 क्रेनियल कैपेसिटी होमोसेपियंस में प्रेजेंट है, जबकि उस समय 1650 क्रेनियल कैपेसिटी प्रेजेंट थी। इस समय जितने भी ऑर्गेनिज्म आए, उन ऑर्गेनिज्म पर हम बात कर ले रहे हैं। सबसे पहले जानिए कि जो प्रोप्लियोपिथेकस था, नंबर फर्स्ट प्रोप्लियोपिथेकस। ये प्रोप्लियोपिथेकस हम लोग उतना डीप में इसको जानने नहीं चल रहा है, क्योंकि साइंटिफिक एविडेंस भी इसके विषय में बहुत कम ही मिलते हैं। प्रोप्लियोपिथेकस जो है बाबू, प्रोप्लियोपिथेकस का इवोल्यूशन ओरिजिन
एंड इवोल्यूशन जो हुआ है लगभग 32 मिलियंस ईयर एगो हुआ है। कौन सा इपोज था? तो ओलिगोसीन इपोज था। ओलिगोसीन इपोज था। उस कंडीशन में प्रोप्लियोपिथेकस आए। इनके बाद प्रोप्लियोपिथेकस के बाद एगिप्टोपिथेकस आए। इनके बाद कौन है नंबर सेकंड पर? एगिप्टोपिथेकस। आप लोग नोट भी करते जाएं। पिथेकस, एगिप्टोपिथेकस का जो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ए लेट ओलिगोसीन एंड मियोसीन इपोज में था। ऐसे कंडीशन थे। इसलिए इनको जो कहा गया कि ये जो एगिप्टोपिथेकस थे इनको मियोसीन एप्स कहा जाता है। मियोसीन एप्स कहने के पीछे कारण है कि मियोसीन इपोज में उनका ओरिजिन और इवोल्यूशन हुआ, इसलिए इनको मियोसीन इपोज भी कहा जाता है। जो फर्स्ट नंबर था प्रोप्लियोपिथेकस, उनको प्रोप्लियोपिथेकस ओलिगोसीन इपोज में आए थे, इसलिए उनको ओलिगोसीन एप्स भी कहा जाता है और ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। तो ये सब इनके बात रहे। इसलिए आप लोगों को सीक्वेंस में मैंने बताया था कि ओलिगोसीन इपोज से ही ह्यूमन का जो इवोल्यूशन का इविडेंस मिलते हैं ओलिगोसीन इपोज से ही है। इसी ओलिगोसीन इपोज से आप लोग को याद रखना है यदि ह्यूमन इवोल्यूशन के विषय में जानना होगा तो। तीसरा नंबर प्रोकॉन्सुल। ये अफ्रीका में, ये जो प्रोकॉन्सुल थे अफ्रीका में विक्टोरिया लेक के पास, जो कि केन्या के पास में मियोसीन रोक में पाया गया है, वहीं पर पाए गए थे। ये उनका जो ओरिजिन है, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन जो है, इनका ओरिजिन एंड इवोल्यूशन कहां पर हुआ था? तो ये तो पहला नंबर मियोसीन इपोज में हुआ था। कब हुआ था? मियोसीन इपोज में हुआ था। शायद आप लोग आदि मानव के विषय में पढ़े हो तो उसमें आप लोग को इतना डीपली नहीं बताया गया हो, लेकिन यहां पर थोड़ा सा डीपली जानते चलते हैं, क्योंकि ये आगे आप जैसे ही इंटरमीडिएट के कोर्स करके आगे भी जाएंगे तो हो सकता है आपको इसके विषय में ज्यादा कुछ पढ़ने को ना मिले, इसलिए मैं यहीं पर बता दे रहा हूं। लेकिन आप लोग फिर भी एनसीईआरटी को जरूर कवर करते चलिएगा। एनसीईआरटी में बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है और इसमें से जो भी लाइन एनसीईआरटी से मैच करेंगे उनको अंडरलाइन आप लोग कर लीजिएगा। मियोसीन इपोज में हुआ था। कहां पर? तो अफ्रीका के विक्टोरिया से, अफ्रीका के विक्टोरिया झील, विक्टोरिया जो लेक था वहीं पर मियोसीन जो रॉक थे, मियोसीन रॉक में इनके फॉसिल्स मिले थे। विक्टोरिया लेक के पास जो मियोसीन रॉक था, मियोसीन युग का जो चट्टानें थी, उसी में एक प्रोकॉन्सुल इपोज जो उस इस टाइम के ऑर्गेनिज्म थे, उनका फॉसिल, उनका जीवाश्म इसी में दबा हुआ, इसी रॉक में दबा हुआ मिला। इसलिए और इसको डिस्कवर करने वाले, इसको खोजने वाले कौन थे? डिस्कवर्ड बाय लेक। इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। किसको? इनके जो फॉसिल्स थे,
फॉसिल्स, इसी में फॉसिल्स मिला था। इनके जीवाश्म मिले थे, क्योंकि ये तो बहुत पहले ही मर गए थे, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च के दौरान इनके जब जीवाश्म मिले तो जीवाश्म को खोजने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या था, जो पर्सन थे उनका नाम था लेगी। और इन्होंने मियोसीन रॉक में इस फॉसिल्स को डिस्कवर किया। कहां पर? अफ्रीका में। मतलब इनका जो बॉडी था, डेड बॉडी कहां पर मिला? डेड बॉडी मिला था मियोसीन रॉक में, अफ्रीका में मिला था। चलिए हम लोग फोर्थ नंबर पे चलते हैं। ड्रायोपिथेकस। ड्रायोपिथेकस इनका ओरिजिन एंड इवोल्यूशन कब हुआ? तो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन जो हुआ था approximately 15 to 20 million years ago हुआ। 15 to 20 million years ago। इपोच, कौन सा इपोच था? तो इपोच था मियोसीन इपोच। मियोसीन इपोच था। इस मियोसीन इपोच में इनका ओरिजिन मतलब इनका उद्भव हुआ कितने मिलियन ईयर एगो? 15 to 20 मिलियन ईयर एगो। ये सेमी इरेक्टस मतलब सीधा खड़ा नहीं हो पाते थे पूरा, ये सेमी इरेक्टस थे। इरेक्टस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये जो ऑर्गेनिज्म थे सेमी इरेक्टस टाइप थे और डायरेक्ट एंसेस्टर भी इनको कहा जाता था। किसका? डायरेक्ट ancestor of modern ape। ये चार पांव से चला करते थे, क्वाड्रपेडल थे, ये चार पांव से चला करते थे। तो ऐसे इनमें कंडीशन देखे गए। इनका जो जात था, हम लोग का जात जो था, हमने बताया था हम लोग का जात सेमी सर्कुलर होता है, लेकिन इनका जो जात था यू शेप था। यू शेप था एंड सर्कुलर था। जा यू शेप। जा कैसा था? इनका जो जा था बाबू यू शेप था। यू शेप जा था इनका। और टिप जो था शार्पर था, लॉन्ग एंड शार्पर। ऐसे कंडीशन इनमें देखे गए। तो ये थे ड्रायोपिथेकस जो कि 15 से 20 मिलियन ईयर एगो आए थे धरती पर। कौन से इपोच में? तो मियोसीन इपोच में आए थे। सेमी इरेक्टस थे मतलब सीधा खड़ा होकर नहीं चलते थे, झुककर चार पांव पर चलते थे। क्वाड्रपेडल थे, चार पांव पर चलने वाले थे। डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न से इन्हें बोला जाता है। एक इनका जो जात था यू शेप था, सर्कुलर जात था, टिप जो था लॉन्ग एंड शार्पर था। एक कंडीशन ड्रायोपिथेकस में थे। एक कंडीशन ड्रायोपिथेकस में। ड्रायोपिथेकस में एक कैरेक्टर्स और आप लोग लिख सकते हो। बाय नेचर वेजिटेरियन थे। बाय नेचर क्या थे? वेजिटेरियन थे। बाय नेचर वेजिटेरियन। और क्या खाते थे? तो फ्रूट्स। क्या खाते थे? फ्रूट्स एंड लीव्स। फ्रूट्स एंड लीव्स बोल लो या जो कंदमूल होते हैं, या कोई भी बेज लिख सकते हो आप लोग। कोई भी बेज खा लेते थे
इनकी जो कंडीशन थे फ्रूट्स को खाने की थी और कोई भी वेज खाने की कंडीशन थी, तो ये बाय नेचर थे, इंसेक्टिवोरस भी नहीं थे, ये कार्निवोरस भी नहीं थे, बाय नेचर इनको जो एविडेंस मिले हैं, क्योंकि जब इनका फॉसिल्स मिला तो फॉसिल्स ये खाए हुए जो थे उसका जो एविडेंस था कहीं भी मीट से अलग था, इनके मुंह में जो दबा रह गया था वो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के टुकड़े थे, जिसको कि फॉसिल्स का टेस्टिंग करते समय एविडेंस में लाया गया। इसके बाद बाबू बात करते हैं रामापिथेकस। रामापिथेकस, भाई रामापिथेकस नाम क्यों पड़ा? रामापिथेकस के बाद शिवापिथेकस का भी बात कर लेते हैं। शिवापिथेकस, दोनों का बात हम एक ही में कर लेते हैं, रामापिथेकस एंड शिवापिथेकस। रामापिथेकस और शिवापिथेकस दोनों का जो फॉसिल था, दोनों का फॉसिल शिवालिक हिल्स में मिला था लेविस के द्वारा। इनका जो फॉसिल था नोट कर लीजिए, फॉसिल्स डिस्कवर्ड बाय लेविस। और ये कहां पर पाए गए? तो शिवालिक हिल्स में। फ्रॉम शिवालिक हिल्स, फ्रॉम शिवालिक हिल्स में ये पाए गए। शिवालिक हिल्स कहां पर है? तो शिवालिक हिल्स कौन से कंट्री में पड़ता है? ये इंडिया में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? इंडिया में ही पड़ता है शिवालिक हिल्स। तो यहां पर जो रामापिथेकस, शिवापिथेकस, केन्यापिथेकस की मैं बात करूंगा तो इसमें से दो की तो एविडेंस यहीं पर मिल जाती है, और ये दोनों लेट मियोसीन, इनका जो ओरिजिन है, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, इनका जो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन है बाबू, वो आपको मिलता है लेट मियोसीन एंड प्लियोसीन। ये दोनों में इनके एविडेंस मिलते हैं, मतलब कि जो मियोसीन युग का लास्ट टाइम था उससे लेकर और प्लियोसीन एज का जो स्टार्टिंग था उनमें इनका एविडेंस मिलता है। जबकि इनके बाद जो केन्यापिथेकस आएगा, केन्यापिथेकस का एविडेंस प्लियोसीन इपोच में मिलता है, क्योंकि इनका ओरिजिन एंड इवोल्यूशन जो था प्लियोसीन इपोच में हुआ था। इसको आप लोग नोट कर लें। चलिए, आप लोग एक चीज सोचते होंगे कि सर क्रेनियल कैपेसिटी नहीं बता रहे हैं। जी, मैं क्रेनियल कैपेसिटी नहीं बता रहा हूं, उसके पीछे कुछ कारण है। क्रेनियल कैपेसिटी मैं तभी बताऊंगा जबकि उसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक एविडेंस हमको मिले। साइंटिफिक एविडेंस जिस चीज के पीछे अगर नहीं है तो उसको मैं अपने आप से नहीं बता सकता, बिकॉज साइंटिफिक एविडेंस, ट्रू साइंटिफिक एविडेंस प्रोप्लियोपिथेकस, गिप्टोपिथेकस, प्रोकॉन्सुल, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, शिवापिथेकस, केन्यापिथेकस तक नहीं